वैसे संघ के कार्यक्रम में बड़े बड़े कांग्रेस नेता भी शरीक हुए हैं। पिछला नाम आपको याद है ना, स्वर्गीय प्रणब का। राहुल गांधी के इस बयान से किसे खुशी मिल सकती है, ये जानने से पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं और आपको ये समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन संघ की नींव पड़ी और अगले साल 17 अप्रैल 1926 को इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ा। तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने लंबा सफर तय किया है। इसने उजाला भी देखा है और अंधेरा भी। आरएसएस की आलोचना भी हुई है और तारीफ भी हुई है, लेकिन 9.5 दशकों के लंबे सफर में संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा, समर्पण और संस्कारों पर जोर देते रहे हैं। उनके लिए व्यक्ति से महत्वपूर्ण संगठन और दल से बड़ा देश रहा है। और संघ से जुड़े स्कूलों में उन मूल्यों की झलक दिखती है या नहीं, समझने के लिए देखें ये रिपोर्ट। राहुल गांधी, पीएम मोदी, बीजेपी और संघ पर पहले भी हमलावर रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने संघ से जुड़े स्कूलों को निशाने पर लिया है, जिसके दायरे में 25,000 से भी ज्यादा स्कूल आते हैं, जहां लाखों छात्र पढ़ते हैं। इसीलिए ये फिक्र बड़ी है और आज देश के लिए सच जानना और भी जरूरी है कि आरएसएस के स्कूलों में आखिर होता क्या है। दरअसल संघ सीधे तौर पर कोई स्कूल नहीं चलाता। संघ के स्वयंसेवकों की संस्थाओं विद्या भारती और समर्थ शिक्षा समिति के दायरे में 25,000 स्कूल चलते हैं। पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना 1952 में हुई थी और तब से लेकर अब तक पिछले 68 वर्षों में इन स्कूलों में लाखों छात्रों ने पढ़ाई की, लेकिन उन पर कभी भी कट्टरपंथी या फिर चरमपंथी होने के आरोप नहीं लगे। जबकि पाकिस्तानी मदरसों की शिक्षा प्रणाली आज भी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मुझे लगता है कि मदरसा और विद्या भारती की तुलना करके राहुल गांधी पाकिस्तानी मदरसा को एक सम्मान दे रहे हैं, उनको वैधानिकता दे रहे हैं। ये वो मदरसा है जो एक तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री मानी जाती है। पूरी दुनिया पाकिस्तानी मदरसा पर चिंतित है। हमने राहुल गांधी के आरोपों की पड़ताल के लिए विद्या भारती की वेबसाइट को भी खंगाला। विद्या भारती की वेबसाइट के मुताबिक उनका मकसद ऐसा नेशनल एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है जिससे युवा पुरुषों और महिलाओं की ऐसी पीढ़ी बन सके जो हिंदुत्व के प्रति समर्पित हो और देशभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो और जीवन की चुनौतियों से निपटने में वो सक्षम हो सके। जाहिर है, स्कूली शिक्षा को लेकर विद्या भारती का लक्ष्य स्पष्ट है, हिंदुत्व के प्रति समर्पण और देशभक्ति। आरएसएस के स्कूलों में भी इन्हीं शिक्षाओं पर विशेष जोर होता है। ये सच है कि ये अलग विचारधारा है, लेकिन इसमें कहीं भी नफरत, कट्टरपंथ और आतंक के साथ दूसरे धर्मों के लिए घृणा की जगह नहीं दिखती। इस देश के लोग संघ को, विद्या भारती को जानते हैं। जब लाखों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हजारों स्कूल चल रहा है, सभी सामान्य वर्ग से आने वाले बच्चे उसमें शिक्षा पा रहे हैं। उन्हें मालूम है विद्या भारती क्या है, उन्हें मालूम है मदरसा क्या है, पाकिस्तान क्या है। अब आपके लिए जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तानी मदरसों में आखिर क्या होता है। पाकिस्तान के मदरसों में आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। ये बात दुनिया के सामने सबसे पहले सितंबर 2001 के हमले के बाद आई थी। अब तक कई रिसर्च पेपर यह दावा कर चुके हैं कि अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का पाकिस्तानी मदरसों से गहरा जुड़ाव है। इन मदरसों में इस्लामिक चरमपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इन्हें कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों का ब्रीडिंग ग्राउंड तक कहा गया है। पाकिस्तान में सरकारें भी ऐसे मदरसों को सपोर्ट करती आई हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने जिस जगह को निशाना बनाया था वो एक मदरसा ही था, जहां लोगों को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे में संघ से जुड़े स्कूलों और पाकिस्तानी मदरसों में फर्क समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल राहुल गांधी की सोच को समझना है, खास तौर से तब जब 5 राज्यों में चुनाव हैं और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है। जैसा हमने पहले भी कहा, यह संयोग है या प्रयोग या फिर क्रोनोलॉजी, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन आज आपको 7 साल पहले का वो बयान जरूर दिखाना चाहते हैं जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए थे और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने शिंदे के बयान का समर्थन किया था। एक तरफ हम इस देश में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर कई वक्त इनजस्टिस भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही
हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। माननीय गृह मंत्री ने आज वो बात पुष्टि की है जिसको पिछले 11 साल से मैं कहता आ रहा था कि संघ के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। कांग्रेस के सीनियर नेता सुशील कुमार शिंदे ने उस वक्त भी आरएसएस ट्रेनिंग कैंप को हिंदू टेररिज्म बढ़ाने वाला बताया था, लेकिन आज 7 साल बीत गए हैं, अब तक ये साबित नहीं हो सका है। क्या राहुल गांधी का आरोप भी इसी तरह वक्त के साथ राजनीतिक स्टंट साबित हो जाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब भी आने वाले वक्त में ही मिलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।